दोस्तों, जिन लोगों के पास में आरओ एआरओ निकालने का ये आखिरी मौका है या जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मेरा आरओ का एग्ज़ाम निकल जाए, वो एक ये गलती मत करना जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अदरवाइज़ आपका आरओ का एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा। इस बार का पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो अब तक का सबसे टफ पेपर आया था और जो लोग पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी इस पेपर को हिला नहीं पाए। और इस पेपर को ख़राब होने के पीछे आपका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी जो आपकी गलती है, वो अगर आपने अभी नहीं सुधारी तो भी आप अगले एग्ज़ाम में सही नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ध्यान से समझना, सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब भी आप YouTube चैनल ओपन करते हो तो बहुत सारे चैनल जो YouTube पर क्लासेस करवाते हैं, तो सारे YouTube चैनल वाले जो सजेशन देते हैं आप उसको फॉलो करते हो। इसमें इस बार क्या हुआ कि जब पिछली बार आरओ 2024 वाला पेपर इतना टफ आया था, उस समय मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि केवल घटना चक्र पर आपको आश्रित नहीं रहना है। घटना चक्र एक अच्छी किताब है, लेकिन उससे पहले आपको एनसीईआरटी या किसी स्टैंडर्ड बुक से या फिर हमारे बैच से आप अगर आपने पढ़ रखा होता, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लगाते हो तो ठीक है। अब आपने यूट्यूब चैनल खोला तो आपने क्या किया कि आपने जहाँ से भी बैच ले रखा था, चाहे मेरा बैच ले रखा हो चाहे दूसरी जगह बैच ले रखा हो, आपने केवल उसी बैच को बार बार नहीं पढ़ा। आपने जब भी यूट्यूब खोला तो आप परेशान रहे। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अगर कोई बोल दे रहा घटना चक्र पढ़ो तो आप घटना चक्र पढ़ने में लग गए। फिर कोई दूसरा यूट्यूब चैनल देखा, उसने बोला कि आई दृष्टि की बुक से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, तो बैच लेने के बावजूद भी आप आई दृष्टि से करंट अफेयर्स पढ़ने लग गए। फिर कोई दूसरा कह रहा है कि आप एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ो तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आप उठाकर सब कुछ बंद कर दिया, आप एनसीईआरटी पढ़ने लग गए। आपने बैच भी ले रखा है। अगर आपने दिन में 10 यूट्यूब चैनल देखे तो आप 10 नई नई चीज़ें करने में लगे हुए हो, 10 नई नई चीज़ें करने में लगे हुए हो। तो इससे क्या हुआ कि आप मिसगाइडेड हो गए। चाहे आप हमारा बैच लेकर पढ़ रहे हो और चाहे आप किसी और का बैच लेकर पढ़ रहे होते, आप अपना 100% पहले इस बैच को देते तो आपका एग्ज़ाम इतना ख़राब नहीं होता जितना इस बार आप करके आए हो। आपका मन स्थिर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। कहीं कुछ पढ़ते हो, कहीं फिर दोबारा से कहीं कुछ पढ़ने लगते हो। किसी ने कह दिया ये करो तो वो करने लग गए, फिर किसी ने कह दिया ऐसा नहीं ऐसा करो तो वैसा करने लग गए। तो जब तक आप इस तरीके से भटकते रहोगे तब तक आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे। एक और चीज़ बता दें कि ये आरओ का एग्ज़ाम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्टों में 5-5 हज़ार क्वेश्चन अगर लगा लो और सोचो कि आरओ का एग्ज़ाम या पीसीएस का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। और ज़्यादातर केस में यही हुआ कि लोग कुछ भी पढ़ने लग जा रहे हैं। मतलब यूट्यूब चैनल ओपन किया, अगर मान लो किसी चैनल पर 12 घंटे का एक मैराथन चल रहा है तो आप उसको पढ़ने लग गए। शाम को आपने देखा कि 5 घंटे का हिस्ट्री का मैराथन क्लास चल रहा है, आपने उसको पढ़ने लग गए। कुछ भी पढ़ने से, कभी भी कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको चीज़ों को एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को एक तरफ से पढ़ोगे तभी तो आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे जो टाइम लाइन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को क्लास 1, 2, 3, 4 टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ोगे तभी तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। और आप रैंडमली यूट्यूब चैनल पर कहीं पर ज्योग्राफी की मैराथन चल रही तो उसको करने लग गए। शाम को यूट्यूब ओपन किया तो कहीं पर टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही तो उसको करने लग गए। ये सब छोटी मोटी ये सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। इधर उधर 10 जगह जो मुंह मारने वाली आदत है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है हमारा जहाँ पर एक भी मैराथन क्लास नहीं कराई गई। उसका रीज़न साफ था कि ये आरओ का एग्ज़ाम है, अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है। ये कोई क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत हो। आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हो उतना लिमिटेड कंटेंट पढ़कर भी इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है।
हमारे चैनल पर तो कोई मैराथन नहीं कराई गई आज तक। हमारे चैनल पर घटना चक्र का कोई भी सीरीज़ नहीं चलाया गया है, कोई सीरीज़ नहीं चलाया गया है। तो ना तो कोई मैराथन चलाई, ना तो कोई घटना चक्र चलाई। इसके बावजूद भी 105 क्वेश्चन पीसीएस में फंसा दिए और 97 क्वेश्चन हमने आरओ में फंसा दिए। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप एक स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ते हो, जब आप दिमाग से पढ़ते हो। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल क्या आते हैं कि देखो चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करो। तो आप जब तक चीज़ों को चैप्टर 1, उसके बाद में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कॉन्सेप्ट बनाकर नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट बनाकर नहीं पढ़ोगे इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे, चाहे आप 4 साल तैयारी कर लो, चाहे आप 5 साल तैयारी कर लो। इसी वजह से एक और चीज़ आपसे कहता हूँ कि अगर आपने हमारा बैच ले रखा है तो ये 100% गारंटी है कि उस बैच को सही से पढ़ लोगे तो आपकी कट ऑफ आसानी से निकल जाएगी, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हो। बैच लेने के बावजूद भी भटक रहे हो, आपका मन स्थिर नहीं है, बैच को पूरी तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। पूरा बैच ध्यान से पढ़ो और उसका कम से कम 10 बार रिवीजन करो कि इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाए। आप देखोगे कि आप दूसरों की तुलना में बहुत अच्छी पोजीशन पर हो। आप ये सोचकर देखो कि जो व्यक्ति सन 2022 से लगातार पीसीएस और आरओ में क्वेश्चंस फंसा रहा हो, उसके बाद में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस तरीके से मन को कंट्रोल करके आप तैयारी करो, आसानी से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और जैसा जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही फॉलो करिए तो आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। जिन लोगों को हमारा बैच लेना है वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड कर लें और वहीं से आपको हमारा ये बैच मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।